हेलो बच्चों, देखें कुछ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्वेश्चंस। इसके पहले आपको मैं फॉर्मूलाज बता दूं, सूत्र इसके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के EMI के सूत्र। सबसे पहला तो वही है, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या बी ए कॉस थीटा। ये होता है भाई फाई पारित और फाई संबद्ध का सूत्र होता है। आप लोग एक पेपर में लिख लो, अभी काम आएंगे भाई आपके, लिखते चलो साथ के साथ। फाई संबद्ध n इंटू फाई पारित, इससे गुणा कर देंगे n बी ए कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। और यदि कुंडली घूर्णन करें, कुंडली घूर्णन करें तो थीटा बराबर ओमेगा टी भी रख सकते हो आप। थीटा बराबर क्या रख सकते हो? ओमेगा टी। ठीक है, आप लोग एक पेज में सूत्र लिखते चलो, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस करने के लिए फास्ट जरूरत पड़ेगी। दूसरा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई संबद्ध की बात करेंगे हम हमेशा, अपॉन डी टी होगा। एक और सूत्र बताया था मैंने आपको, इसके अंदर फाई के मान रख करके और भी बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे आपके। अगर प्रेरित, ये प्रेरित है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित धारा का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी ई प्रेरित में आर का भाग लगा देंगे। आर मतलब प्रतिरोध का भाग लगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसी के अंदर भाग लगा दो। क्या है बताओ? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और नीचे का का भाग लग गया आर का। और क्यू प्रेरित, प्रेरित आवेश का मान निकालने के लिए आई बराबर क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा माइनस डी फाई और 1 अपॉन आर। तो इसको ऐसे भी लिखा था अपन ने, माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर। तो यही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीन सूत्र प्रेरण के लिए, ये सूत्र पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। ये फाई संबद्ध है सब जगह, फाई संबद्ध। तीसरा, फिर आपने इसके अंदर किसी कुंडली, ये तार के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र पढ़ा, E बराबर V क्रॉस V डॉट L पढ़ा, या E बराबर VBL पढ़ा, जब तीनों परस्पर लंबवत हो। और E बराबर 0, कोई दो समांतर हो। और अगर मान लो किसी कोण पर होगा तो फिर अभी मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका काम। इसके अलावा आपने L के सूत्र पढ़े, L के तीन सूत्र पढ़े। L बराबर फाई अपॉन आई, L बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन डी आई अपॉन डी टी पढ़ा, एक पेज में लिखते चलो। और W बराबर हाफ L आई स्क्वायर से, तो 2W अपॉन आई 0 स्क्वायर, तीन सूत्र ये पढ़े आपने L के, ठीक है ना। और लेंज का नियम पढ़ा आपने, इसी से दो कुंडलियों के भी L निकाला था आपने, याद हो तो। L कुंडली का निकाला था, कितना निकाला था याद है? मिस्टर मुन्ना बटे 2R। और L परिनालिका भी निकाला था आपने, L परिनालिका मिस्टर मुन्ना ला। और एक आपने लेंज का नियम पढ़ा, लेंज में शॉर्टकट लिखा रहा हूं। लेंज का नियम कैसे पढ़ा आपने? प्रेरित धारा, प्रेरित धारा सदैव अपनी ही उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। ठीक है। और आपने एक और चीज याद रखो,
1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल, 1 एम्पियर प्रति मीटर इक्वल्स टू 1000/4 पाई ऑरस्टेड, ये सीजीएस मात्रक लिखा रहा हूं, और 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गाउस। ये यूनिट्स जो है आपको याद रखनी है, कभी इनके भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। आप लोग एक बार इसके ये लिख लिए होंगे, आप लोगों ने लिख लिए होंगे ना। चलो और देखो, हटा देता हूं इसको। अब इसके बाद में क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लेंज के नियम पर कमांड करेंगे। उसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं एक तरह से उसमें, और आप कितना सोच पाते हैं, 3D के अंदर देख पाते हैं, उसके क्वेश्चंस हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये एक कुंडली है, इस तरह से रखी हुई, इस तरह से, और एक और कुंडली है वो इस तरह से रखी। दोनों दो कुंडलियां परस्पर लंबवत है। कुंडली ए है, इसमें धारा का मान I है, और ये कुंडली B है। परस्पर लंबवत तलों में सकेंद्रीय कुंडलियां आपको नजर आ रही है। कुंडलियां स्थित है। यदि किसी एक कुंडली में, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में कोई प्रेरण नहीं होगा। डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया। उसका रीजन क्या है, इधर देखो, उसका रीजन क्या है। मान लो इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो धारा इस कुंडली के अंदर इधर जा रही है, यूं जा रही है, तो अब इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे होगा। देखो उंगलियों की दिशा, आप इसको दोनों तरह से लगाना सिखाया मैंने आपको। मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा। उल्टा भी कर सकते हो, अगर ये उंगलियां धारा की दिशा में तो ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो धारा इधर जा रही है, मान लो ये धारा इधर गई, तो ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ हो, ठीक है। अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर इधर होगा। अब ये जो दूसरी कुंडली, अब आप सोचो इस दूसरी कुंडली के लिए आप ऐसे सोच रहे हैं। देखो ये दूसरी कुंडली है, जब इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, इधर आएगा। इसमें धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। और इसका ए वेक्टर किधर होता है, इधर होगा। तो बताओ फाई बराबर कितना होगा, 0। क्यों, फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। इसका मतलब जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के तल में होगा। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसी के तल में होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन तो बाद की बात है, फ्लक्स का मान ही 0 होगा। और जब धारा में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन का मान भी 0 होगा, एवं डेल्टा फाई बराबर भी 0 होगा।
अतः प्रेरण नहीं होगा। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नंबर 2, एक और चीज देखो, सेम ऐसा कैसे ही सवाल, मान लो ये कोई ऐसा लूप है, ये लूप है और ये तार है, तार देखो ये वाला तार, थोड़ा ध्यान से समझने के लिए है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये तार में धारा ऊपर जा रही है, यदि I का मान बढ़ाया जाए, I का मान बढ़ाया जाए तो इस लूप में प्रेरित धारा की दिशा बताए। तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा आपको बताना। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, देखो ये इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, आप देखिए इधर इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। ये तो लूप है और ये तार है। अगर इस तार में धारा प्रवाहित ऊपर की ओर हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र, अगर यहां पूछूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, इधर आएगा। यहां पूछूंगा तो देख बताओ, अंगूठा धारा की दिशा में, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर, यहां, इधर, इधर, इधर। याद है, धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो उंगलियां खचक खच 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 खच, याद है इस तरह से। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ होगा। अब देखो ये है आपका लूप और ये है तार, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा। लेकिन इस लूप का क्षेत्रफल सदिश किधर है, बताओ। लूप का क्षेत्रफल सदिश किधर है, ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर। देखो इधर तो क्षेत्रफल सदिश, इस हथेली का क्षेत्रफल सदिश बताओ किधर होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत बाहर, अगर ये हथेली तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। तो इस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश किधर हुआ, इधर हुआ, इस तार की दिशा में हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र इधर हुआ। तो इसके और इसके बीच का कोण कितना आया, 90। अब देखो यहां देखो, बी वेक्टर किधर है, इधर है, और ए वेक्टर किधर है, ऊपर है। देखो दिख रहा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। चूंकि बी वेक्टर एवं ए वेक्टर सदैव परस्पर लंबवत होंगे, अतः सदैव फाई बराबर 0 होगा। अतः फाई 0 होने से मतलब नहीं अपन को, अतः डेल्टा फाई बराबर 0 होगा, अतः प्रेरण ही नहीं होगा। बात समझ में आई, प्रेरण होने की संभावना 0, प्रेरण ही नहीं होगा। और जब प्रेरण ही नहीं होगा तो धारा की दिशा कैसे बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बोर्ड बढ़ते ही हो गया। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। इसी के क्वेश्चंस पर कमांड करना है आपको सबसे पहले लेंज के नियमों में। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए एक चीज और ध्यान देंगे हम कंसेप्ट के रूप में। अगर इस लूप में धारा इधर जा रही है तो बताओ ये किसकी पूंछ है, जानते हो किसकी पूंछ है, एन की। तो एन ध्रुव बोलो, धारा के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक बोलो। और यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ आएगा, बताओ, डॉट। बी किधर आएगा, डॉट आएगा। इन तीनों का मतलब एक ही है। और इस लूप में 2 तल होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक। और अगर यूं रखा है तो इधर राइट और इधर लेफ्ट, एक लेफ्ट तल और राइट तल, ठीक है। दोनों साइड से, इधर से भी मैं देख सकता हूं, इधर से भी देख सकता हूं। तो इसकी बताओ, इसकी पूंछ बनाओ, ये कैसे बन गई बताओ। कौन सा ध्रुव है, एस ध्रुव। धारा किधर की तरफ है, धारा की बात करो तो बताओ, धारा किधर है, क्लॉकवाइज। और बी क्या है, क्रॉस।
ये सब आपस में 1 2 3 ये कनेक्टेड है और ये चित्र कनेक्टेड है। और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के अंदर हेड और टेल होता है ना, अगर ये हेड है तो ये टेल है, और ये टेल है तो ये हेड है। डेफिनेटली ये एन है तो ये एस है। अगर इधर से क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, इधर से क्लॉकवाइज तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एस दिख रहा है तो इधर से एन दिखेगा। बात समझ में आई ना आपको? एक ही सिक्के के दो पहलू होने का मतलब ये सिक्का है। अब हम हेड एंड टेल की जगह क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? अगर ये एन है तो ये एस है, ये एस है तो ये एन है। ऊपर से एन दिख रहा है तो नीचे से एस दिखेगा, ऊपर से एस दिख रहा है तो नीचे से एन दिखेगा, नीचे से एन दिख रहा है ऊपर से एस दिखेगा, इस तरह से। या ऊपर से क्लॉकवाइज तो नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉक तो इधर से, इधर से डॉट तो इधर से क्रॉस दिखेगा, और इधर ऊपर से क्रॉस दिख रहा है तो इधर से डॉट दिखेगा। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको ये अब थोड़ा इस तरह से समझना पड़ेगा कि इस कुंडली के दो तल हैं, आप कौन सा तल देख पा रहे हैं तर्क का विषय है, आपकी निगाहों का खेल है। थोड़ा सा ध्यान से आंसर देंगे। आपके अंदर कितनी पावर है उसको देखने की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई सूत्र नहीं है, सूत्र तो वही है लेंज का नियम जो कहता है आपसे कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। तो लेंज के नियम से अब देखो, आप मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, एक बार रिपीट करा दूं आपको। चलो इधर देखें। अब कोई अगर आपसे यूं पूछे आप इस लूप का कौन सा तल देख रहे हो, बताओ। आप इस लूप का कौन सा तल देख रहे हो? राइट वाला देख रहे हो, लेफ्ट वाला देख रहे हो? बताओ, बता सकते हो कौन सा तल नजर आ रहा है? मैं बोलूंगा राइट वाला तल नजर आ रहा है। लेफ्ट वाला तल तो ये देखेगा, देखो ये प्रेक्षक है, ये क्या देखेगा? इसका पिछवाड़ा देखेगा। लेफ्ट वाला तल इसको क्या नजर आएगा? लेफ्ट। और आपको क्या नजर आ रहा है? राइट। आपको राइट नजर आ रहा है और उसको लेफ्ट नजर आ रहा है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ा ध्यान से, अगर इस चुंबक को इस तरफ गति करवाई जाए, ये गति करवाई, ये छड़ चुंबक है ना, अगर इस छड़ चुंबक को इधर की तरफ गति करवाऊंगा तो क्या होगा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक एग्जांपल डिटेल में समझ लो, बाकी सब आपको फास्ट काम करना है। देखो ये लूप है, ये छड़ का कौन सा सिरा पास में आ रहा है? आपको एक तो विरोध, लेंज का नियम और विरोध दोनों को अच्छे से समझना है। सूत्र ही नहीं, बस लेंज तो कह के फ्री हो गया। जो हो रहा है, जो उत्पत्ति का कारण है उसका विरोध करना है। अब विरोध करने का मतलब है कोई पास आ रहा है तो मैं उसको धक्का मारूंगा, प्रतिकर्षित करूंगा, और अगर कोई दूर जा रहा है तो उसको मैं खींचूंगा, आकर्षण करूंगा। इसी तरह से देखो, ये लूप का ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसको कौन सा नजर आ रहा है? इधर से पिछवाड़ा नजर आ रहा है, इसको इधर इसका पिछवाड़ा नजर आ रहा है। ये एन ध्रुव अगर इसके पास में जा रहा है तो बताओ क्या होगा? एन ध्रुव पास में जा रहा है तो यहाँ ऐसा ध्रुव बनेगा जो इसको आने से रोक सके। तो बताओ इधर से देखने पर कौन सा ध्रुव बनेगा यहाँ पर? बताओ। और इस प्रेक्षक को क्या नजर आएगा? प्रेक्षक को प्रेरित धारा की दिशा क्या दिखाई देगी? तो आंसर करोगे? तो डिटेल्ड आंसर दे रहा हूं, क्योंकि राइट तल पर बताओ, ये राइट तल है, इसका ये राइट तल है, राइट तल पर, और ये कौन सा ध्रुव पास में जा रहा है? एन ध्रुव। बताओ यहाँ कौन सा ध्रुव पैदा होना चाहिए जो इसको रोक सके? यहां भी पैदा होगा एन, ताकि वो इसको प्रतिकर्षित करके इसके मार्ग में अवरोध पैदा कर सके, विरोध कर सके। तो आर तल पर बताओ क्या होगा? आर तल पर विरोध स्वरूप एन प्रेरित होगा, अतः प्रेक्षक को एल तल पर बताओ क्या दिखेगा? एल तल पर एस दिखाई देगा। और एस का मतलब बताओ, धारा की दिशा बताओ। एस का मतलब क्या नजर आएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त।
दिखाई देगा। अतः प्रेरित धारा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त आप तो एग्जाम में लिख लेना क्लॉकवाइज प्रेक्षित होगी। अगर यहां भी एक और प्रेक्षक होता तो इसको क्या दिखाई देती बताओ? इसको प्रेक्षक 1 और इसको प्रेक्षक 2, इसको प्रेक्षक 2 लिख दूं मान लो। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है बताओ? विरोध स्वरूप प्रेक्षक 1 को L तल पर S दिखाई देगा, अतः प्रेरित धारा दक्षिणावर्त प्रेक्षित होगी। प्रेक्षक 2 को धारा बताओ किधर? प्रेक्षक 2 को कौन सा ध्रुव नजर आएगा? यहां पर N ध्रुव, N ध्रुव दिखेगा, अर्थात प्रेरित धारा बताओ किधर? प्रेरित धारा एंटी क्लॉक वाइज प्रेक्षित होगी। विरोध होगा ना इसका। अब देखें चौथा सवाल। अगर मान लो एक लूप है और इस लूप में एक मैग्नेट को गिरने दिया जाए, मैग्नेट में ये N और ये S, बताओ यहां अब बताओ क्या बोलोगे? आपको चित्र में कौन सा तल नजर आ रहा है? अब लेफ्ट राइट तो बोल नहीं सकते, ये तो यूं रखा हुआ है। बताओ कोई लेफ्ट राइट बोलेगा क्या? नहीं। क्या बोलेगा? टॉप और बॉटम, बेल बॉटम, टॉप और बॉटम। बात समझ में आएगी? टॉप और बॉटम नजर आ रहा है। ये यहां ऐसे रखा हुआ था इसलिए लेफ्ट राइट लिखा था। बात समझ में आई? बताओ अगर ये नीचे गिरेगा तो क्या होगा? इसका जो त्वरण होगा, इसका जो त्वरण है, इस त्वरण के बारे में सूचना देनी। क्योंकि जब चुंबक तांबे के या धातु के लूप पर अक्ष के अनुदिश गिरता है, बताओ क्या होगा? गिरता है तो विरोध स्वरूप बताओ क्या पैदा होगा? लूप के टॉप तल पर, जो ऊपर का टॉप तल है, कौन सा? N ध्रुव प्रेरित होगा, जो चुंबक की गति का विरोध करेगा। कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। अतः चुंबक का त्वरण A will be less than G। इसका मतलब ये G त्वरण से नहीं गिरेगा। अगर मैं इस लूप के अंदर चुंबक को गिराऊं तो अगर ये लूप हटा लूं तो कितने त्वरण से गिरता है? G त्वरण से, स्वतंत्रता पूर्वक। और अगर किसी लूप में गिरने दूं तो इसका त्वरण कम हो जाएगा, धीरे धीरे गिरेगा, धीरे 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 धीरे। क्यों गिरेगा धीरे धीरे? क्योंकि यहां वही ध्रुव पैदा होगा जो इसके पास में आ रहा है, जो इसकी गति का विरोध करेगा। तो अब ये धीरे 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 गिरेगा, इसलिए धीरे धीरे गिरेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। देखो एक मिनट, देखें अब इसके क्वेश्चंस देखो और देखते चलो। पहले ये लेंज के नियम से फ्री हो जाओ यार, क्योंकि इसमें ही प्रॉब्लम आती है बच्चों, बाकी तो आपको आसान लगेंगे। लेंज का नियम एक बार अच्छे से सीख लो। देखो इसके अंदर आपको, जैसे मान लो इधर देखो, ये एक परिनालिका मैंने बनाई, ये परिनालिका है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने तार लपेट दिया इसके ऊपर,
तार लपेट दी। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, इधर से धारा भेज रहा हूं मैं, ठीक है, ये धारा भेजी मैंने आपको। अब इसके अंदर एक लूप बनाया मैंने, बताओ बताओ इस लूप का कौन सा तल इस परिनालिका को नजर आ रहा है? इधर से एक प्रेक्षक 1 और इधर प्रेक्षक नंबर 2, बताओ इसको कौन सा तल नजर आएगा? लेफ्ट। और उसको ये वाला तल कौन सा है बताओ? ये वाला ऊपर वाला तल लेफ्ट है राइट है? नजर आ रहा है? अभी देखो इस डॉट से नजर आता है, इस लाइन को मैंने इस डॉट से जोड़ रखा है, इसका मतलब इधर वाला तल नजर आ रहा है आपको, और पीछे वाला तल अभी आपको नजर नहीं आएगा। पीछे वाला तो किसको दिखेगा? पिछवाड़े में जो खड़ा होगा इसको दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा इस परिनालिका को। देखो आप देखो, मैं बताऊं उससे बढ़िया है, आप देखो ये तार नजर आ रहा है, देखो ये तार यहां से जा रहा है, मैं इधर कर देता हूं, देखो इस तार को, ये सब तर्क शक्ति के क्वेश्चन हैं, सूत्र नहीं है कुछ भी, आपको इमेजिन करके आंसर देना होता है सब जगह। लेंस तो कह करके फ्री हो गए सारा, अब आपको सोचना है, कोई सूत्र नहीं है, आप अपना दिमाग कितना विकसित कर पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई सूत्र नहीं है। इधर देखो ये तार देखो कहां से कहां जा रहा है, बता सकते हो? ये परिनालिका है, ये तार देखो ये गया, अब यहां दिख नहीं रहा ना आपको, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब पीछे से आए, यूं आए, देखो ये तार यहां से गया और यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तार यहां से पीछे से यूं गया और यूं आया, तो देखो धारा यूं जा रही है, बताओ कैसे नजर आ रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दिख रही है? बताओ ये धारा कैसी नजर आ रही है आपको? ये धारा इधर से गई और यूं, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब यहां कौन सा ध्रुव बनेगा? बताओ कौन सा ध्रुव बनेगा? यहां पर एन ध्रुव बनेगा, ठीक है। अब अगर इस परिनालिका को इधर गति करवाई जाए, इस परिनालिका को इधर गति करवाऊंगा, तो इस प्रेक्षक को, ये आपका क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके नीट के क्वेश्चंस हैं, नीट में और जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर देना है। देखो यदि परिनालिका को धातु के लूप की ओर चलाया जाए तो प्रेक्षक को इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या प्रतीत होगी? ये आपका सवाल है, क्या दिखेगा उसको, ये आपको बताना है। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये कि चुंबक होता तो एन और एस पता चल जाते, अब तो आपको खुद को ही देखना है। एक बार और दिखा रहा हूं, देखो देखो यहां से तार जा रहा है, ये तार जा रहा है, यहां तार दिखा ही नहीं आपको, देखो यहां से यहां तक का तार गायब है, इसका मतलब ये तार पीछे से आया, और ये धारा मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, इसका मतलब ये यूं है, और यूं का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक का मतलब कौन सा ध्रुव बना है यहाँ पर? एन ध्रुव। अब ये एन ध्रुव इधर पास में आ रहा है, एन ध्रुव पास में आ रहा है, तो यहां भी कौन सा ध्रुव पैदा होगा? एन ध्रुव पैदा होगा, एन ध्रुव पैदा होगा, एन ध्रुव पैदा होगा, तो इधर से क्या नजर आएगी बताओ? इधर से क्या नजर आएगी बताओ? इधर से एन ध्रुव, तो पिछवाड़े में उसको क्या नजर आएगा? एस ध्रुव। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? चूंकि परिनालिका, ये ए मान लो और इसको भी मान लो, बताओ परिनालिका का ए सिरा एन ध्रुव बनेगा, पूरे डिटेल्ड आंसर दे रहा हूं। परिनालिका का ए सिरा कौन सा बनेगा? एन ध्रुव बनेगा। अतः एन ध्रुव पास आने पर लूप का लेफ्ट तल, ये वाला लेफ्ट तल, लेफ्ट और राइट किसको नजर आएगा? इसको नजर आएगा। लेफ्ट तल पर एन ध्रुव प्रेरित होगा, एन ध्रुव प्रेरित होगा, परंतु प्रेक्षक को पिछवाड़ा नजर आएगा। बताओ ये मान लो कॉइन है, इधर मान लो हेड है, तो ये इधर वाले आदमी को क्या दिखेगा?
टेल दिखेगा, परंतु प्रेक्षक को क्या दिखेगा, एस ध्रुव दिखेगा। तो आंसर आ गया आपका, अर्थात प्रेरित धारा एस का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज दिखेगी। कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ आप कितना इमेजिन कर पा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक और सवाल देखो, एक और क्वेश्चन देखें, शॉर्टकट में आंसर देना है बाप। देखो इधर ये एक और परिणालिका बनाई मैंने, देखो धारा इधर है, देखो और इसकी गति इधर कर रही, और ये इसका लूप का, बताओ ये कौन सा तल, देखो इसका केंद्र इधर से मिल रहा है ना, ये लेफ्ट तल है, और इसका पिछवाड़ा क्या है, राइट है। अब देखो ये जो प्रेक्षक है इसको क्या नजारा देखने को मिलेगा, ये आपसे आंसर करना है आपको। धारा इधर जा रही है, इधर, तो इसका मतलब इधर, बताओ आप कैसे सोचेंगे इसको। देखो तो देखो इसमें धारा इधर होगी ना, देखो इसमें धारा ऊपर जा रही है, तो ये इस तरह से। अब बताओ क्या होगा, देखो ये प्रणालिका नजर आ रही है, यहां से धारा यूं जा रही है ना, देखो ऊपर यूं जा रही है, तो बताओ ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, दिखी आपको, देखो इधर देखो ये क्लॉकवाइज है, ये धारा दिख रही है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये वाला सिरा क्या बनेगा, ये वाला सिरा क्लॉकवाइज में सिरा कौन सा बनेगा, एस ध्रुव बनेगा। कौन सा ध्रुव बनेगा, चूंकि परिनालिका का ए सिरा, बताओ क्या बनेगा, ए सिरा एस ध्रुव बनेगा। बताओ परिनालिका का ए सिरा कौन सा ध्रुव बनेगा, एस ध्रुव। अब बताओ ये कौन सा सिरा है, एस ध्रुव, और ये क्या है, लूप है। कौन सा सिरा है, एस ध्रुव। अब ये दूर जा रही है परिनालिका से, दूर जा रही, कौन सा ध्रुव दूर, मेरी तो निगाह इसके ऊपर है, इसके ऊपर ये परिनालिका है, ये एस ध्रुव कैसे बना है, तो आपको यहां समझ में आ गया। अब ये एस ध्रुव यहां से दूर जा रहा है, चल भैया दूर जा रहा है, तो चुम अंतर में इसको आकर्षित करूं, इसका मतलब इसके यहां पर ये देखो ये यहां पर जादू से कौन सा ध्रुव आएगा, एन ध्रुव, जो उसको उधर जा रही है, और मैं इसको लेंस इसको क्या करेगा, इधर आकर्षित। ये जा उधर रही है और लेंस इसको इधर खींच रहा है, ये जा रही है उधर, लेंस इधर खींच रहा है, उधर जा रही है, लेंस इधर खींचेगा। तो लेंस इधर कैसे खींचेगा, जब यहाँ कौन सा ध्रुव पैदा होगा, एन ध्रुव पैदा होगा। अब बताओ यहां पर कौन सा ध्रुव पैदा हो गया, एन ध्रुव। यह एस ध्रुव है, लेकिन गति इधर है, गति इधर हो रही, इधर जा रही, तो लेंस यहां पर आ जाएगा और इसकी गति का विरोध करेगा, इसको, ये गति इधर हो रही है, लेंस इसको इधर खींचेगा। तो यहां कौन सा ध्रुव बना था, एस ध्रुव को कौन खींच सकता है, एन ध्रुव। इसका मतलब इसके लेफ्ट तल पर कौन सा ध्रुव बनेगा, एन ध्रुव। अतः लेफ्ट तल पर एन ध्रुव बनेगा, परंतु प्रेक्षक को एस ध्रुव दिखेगा। ऐसा क्यों होता है बताओ, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक तरफ एन है तो दूसरा, जैसे हेड एंड टेल बोलते हो, हेड एंड टेल, ऐसे ही लूप के अंदर लूप उछाल दो, बोला एस या एन, एक ऐसे तो दूसरा एन है, अगर ये ऐसे तो ये एन है, ये एन है तो ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्रॉस तो ये डॉट, ये डॉट तो ये क्रॉस, ऐसे सिक्के के दो पहलू। बात समझ में आ गई। प्रेक्षक को क्या दिखेगा, एस ध्रुव दिखेगा। अतः प्रेरित धारा बताओ किधर, एस का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस केवल क्वेश्चन से भी हो गया।
और देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। मैं कुछ और इसी के अंदर और थोड़ा सा बढ़िया सवाल बताता हूं। जैसे एक सवाल आपको ऐसा भी मिलेगा, आज केवल प्रेरण के बारे में बात करेंगे। ये धारा है, बताओ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है इसके चारों तरफ, इसमें धारा पैदा होगी तो इसके चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। बताओ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, क्रॉस क्रॉस होगा। अब एक छड़ है भैया, छड़, धातु की छड़, धातु की छड़, ये इसका ए सिरा है और इसका बी सिरा है। अब इसको इधर की तरफ गति करवा रहा हूं, इसको गति इधर की तरफ करवा रहा हूं। तो बताओ किस सिरे का छड़ का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा? कौन सा सिरा, छड़ का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा? सोचो, थोड़ा सा सोचो। पहले तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा। देखो ये आंसर है आपका, धारा चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, क्रॉस। कैसे आया, इसको ऐसे पकड़ो, धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो देखो ये उंगलियां इधर से गई और इधर गई, ये किधर जा रही है, उंगलियां अंदर जा रही है और यहां से उंगलियां बाहर आ रही हैं। अगर ये छड़ यहां होती तो यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता, देखो कैसे पकड़ूंगा इसको, अंगूठा धारा की दिशा में, इधर से अंदर और इधर से बाहर। अब देखो इस छड़ को अगर मैं देखूंगा तो इसकी गति इधर हो रही है, वेग इधर है। बताओ इस छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके ऊपर बल लगेगा, उसी आधार पर आंसर देंगे। बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर। चाटा मार दो, मारो चाटा। चाटा मारने के लिए कौन सा हाथ, ये वाला। अंगूठा वेग की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां, अंगूठा वेग की दिशा में। धन आवेश पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये सिरा क्या बन गया, प्लस, और ये सिरा क्या बन गया, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, ए सिरा बी के सापेक्ष उच्च विभव पर होगा, 100% उच्च विभव पर होगा। आपको इस तरह से आंसर्स देने हैं, ठीक है। और एक और सवाल देखें, देखते जाओ। मान लो ये एक लूप है, राजस्थान बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। तो बताओ कौन सा तल देख पा रहा है, ये बिंदु और इधर वाली लाइन मिल रही है, इसका मतलब तल कौन सा होगा, राइट वाला, और लेफ्ट वाला पिछवाड़े में गया। ये लाइन जिस बिंदु से मिल जाए जिधर की तरफ, अगर इधर की लाइन मिला देता तो मुझे लेफ्ट तल नजर आ जाता। अभी आपको कौन सा तल दिख रहा है, इधर का नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ऊपर का हिस्सा ये दिख रहा है, पिछवाड़ा लेफ्ट वाला पीछे चला गया, इस तरह से। अब सुनो, अगर मान लो ये एक धातु की छड़, सॉरी ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अगर मैं इसको गति कर रहा हूं तो ये तो आपको समझ आता है कि धारा इधर चलेगी, किधर चलेगी, बता सकते हो। बताओ यहाँ कौन सा ध्रुव पैदा होगा, एन ध्रुव पास में आ रहा है तो इसको रोकने वाला कौन है, एन ध्रुव है, पास में आने से वही रोक सकते। एन ध्रुव का मतलब क्या हुआ, बताओ। धारा किधर जाएगी, इधर जाएगी। धारा क्या होती है, धनावेश प्रवाह की दर होती है। क्या होती है, धनावेश प्रवाह की दर। अब सुनो, आपसे कहा जा रहा है यहां एक संधारित्र जोड़ दिया मैंने, ये क्या है, संधारित्र, और ये दो प्लेटें हैं उसकी, ए और बी। तो बताओ संधारित्र की ए प्लेट धनावेशित होगी या बी प्लेट धनावेशित होगी या प्रेरण ही नहीं होगा, क्या होगा? तो अब आपको इसके अंदर कैसे आंसर देना है, देखो। अगर ये इधर गति कर रहा है तो आप ये सोचो, ये लूप है, ये कौन सा ध्रुव है, एन ध्रुव। पास में जाएगा तो इसको रोकने के लिए यहाँ लेंस खड़ा हो जाएगा, और वो भी कौन सा, बताओ। ये लेंस यहाँ आ गया, देखो ये लेंस यहाँ आ गया,
और ये क्या कर रहा है, यहाँ कौन सा ध्रुव पैदा कर दिया N, तो मेरे को पसीना आएगा हमेशा। पसीना हमेशा यांत्रिक कार्य करना पड़ता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो बताओ यहाँ कौन सा ध्रुव आ गया N। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब इधर धारा चलेगी, इधर धारा चलेगी। इधर धारा चलने का मतलब है धन आवेश इधर जाएगा, धन आवेश इधर जाएगा, धन आवेश इधर जाने का मतलब समझ रहे हो आप। ये इस तरह से चलेगा। मैं एक बार और डायग्राम बना दूं इस तरह से। ये है प्रेरित धारा, ये प्रेरित धारा होगी और प्रेरित धारा ये होगी। तो A और B देखो, और ये मैग्नेट है, ये N ध्रुव और ये S ध्रुव। तो ये वाली प्लेट तो हो जाएगी धनावेशित और ये वाली प्लेट हो जाएगी ऋणावेशित। हम ये कहना चाहते हैं इस धारा प्रेरण के कारण ही ये धन आवेशित और ये ऋणावेशित हो। ठीक है। अब अगर मैं चुंबक को उल्टा कर दूं, S ध्रुव लाऊं, तो आप समझ ही जाएंगे। दूर की तरफ गति करवाऊं तो भी समझ जाएंगे। इसी क्वेश्चन के मैं 4 क्वेश्चन बना सकता हूं। इसी सवाल के 4 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और देखते हैं। मैं एक एक सैंपल बता रहा हूं आपको, इसी के 4। मान लो इसको चुंबक को हो सकता है इधर गति करवा दे एग्जामिनर, हो सकता है एस ध्रुव इधर रख करके इधर गति करवा दे, उधर गति करवा दे, तो 4 पोर्शन बन गए ना इसके। अब इसी तरह से देखो, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक धातु का बेलन है, ये है धातु का बेलन, और एक है प्लास्टिक का बेलन, प्लास्टिक का बेलन, और दोनों पर ये चुंबक N और S, ये चुंबक है N और S, इधर गिर रही है चुंबक। किस में से पहले निकलेगी, किस बेलन में से पहले निकलेगी? तो हम आंसर देंगे, चूंकि धातु के बेलन में प्रेरण के कारण चुंबक की गति का विरोध होगा, इसमें गति का विरोध होगा, अतः इसका त्वरण, इसमें त्वरण A<G होगा, अतः धातु के बेलन से चुंबक अपेक्षाकृत देरी से गुजरेगी। धातु, इसके अंदर प्रेरण होगा, लेंज कहता है गति का विरोध होगा, उस विरोध के कारण इसके त्वरण में कमी आएगी, और त्वरण में कमी आएगी तो इसको पास होने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगेगा। और देखो क्वेश्चंस, हटा दो इसको। आप लोग रेगुलर बेसिस पर इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तभी काम चलेगा। और देखें, ध्यान दो, किसी कुंडली से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं। 4-5 क्वेश्चंस हैं। देखो, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर xt² तथा t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट हो, तो x का मान क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इधर देखो, चूंकि प्रेरित V व ब, अगर परिमाण ही लिख रहा हूं तो इस तरह से लिखूंगा। क्या होता है बताओ?
डी फाइव अपॉन डी टी। अब माइनस नहीं लगाया, देखो मैं क्यों नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड के रूप में बात करके मेरे को केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो E बराबर डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स टी स्क्वायर, देन E इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर का अवकलन कर दिया, 2t हो गया। तो देखो t बराबर 2 सेकंड पर E बराबर कितना दे रखा है, 2 वोल्ट, 9 वोल्ट दे रखा है, मान रख दो। तो 9 इसका मान x इंटू 2 और t का मान 2 रख दो, तो x बराबर आ गया 9/2। 9/2 का मतलब 9/4 होगा ना, 9/4 का मतलब भाग लगा दो इसके अंदर, क्या हो गया, 3 कितना है बताओ, 9 वोल्ट दे रखे। तो बस ये 9/4 ही आपका आंसर आ गया, x का मान आ गया 9/4। और देखो एक और क्वेश्चन देखें, B बराबर एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप टेस्ला, ये भी अच्छा सवाल है, रास्ता मोड़ गई अपने, के लंबवत 4 मीटर लंबा तार, 4 मीटर लंबा तार 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान तार पर प्रेरित विद्युत द्वारा पर ज्ञात करें। इस सवाल में आपको पूरा सूत्र काम में लेना है। पूरा सूत्र मतलब E बराबर V क्रॉस B डॉट L। देखो 4 मीटर लंबा तार कैसे रखा है, देखो इसके लंबवत रखा है, आई कैप और जे कैप के लंबवत कौन होता है, के कैप। चूंकि तार बी वेक्टर के लंबवत रखा है, ये क्लू है इसका। अतः एल वेक्टर बराबर आएगा 4 और के कैप, ये आपको ध्यान देना है। देखो इस सवाल में क्लू दिया गया था, तार कैसे रखा हुआ है, ये तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत, देखो आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत कौन है, के कैप, लंबवत रखा है। इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है 4 मीटर लंबा तार, इसका मतलब एल वेक्टर में आपको के कैप काम में लेना है, ठीक है। अब तो आपको V क्रॉस B निकालना, ये V का मान दे रखा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और फिर इससे डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले V क्रॉस B निकालते हैं। देखो V क्रॉस B बराबर आता है, निकालना आता है क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल सा काम है। क्या है सिंपल सा काम बताओ, आई कैप माइनस जे कैप के कैप, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना सिखाया है, और जिसको नहीं आता है वो पुराना वीडियो देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पढ़ा रखा है मैंने अभी इसी साल। अब सबसे पहले V की बात करते हैं, ये रहा V, क्या आएगा 4, 6 और 8। फिर B की बात करते हैं, क्या आएगा 2, 4 और 0, के तो ही नहीं ना इसके अंदर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आई कैप, अब ये वाली लाइन छोड़ दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना हुआ 0 माइनस 32, फिर आया माइनस जे कैप, अब इस लाइन को छोड़ दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या आया 0 माइनस 16 प्लस के कैप, इस लाइन को छोड़ दो, 4 चौके 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, तो ये आया आपका आंसर माइनस 32 आई कैप और प्लस 16 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, ये आ गया। अब आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, तो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं इस जगह पर, बताओ E बराबर आएगा
V क्रॉस B डॉट L, घबराने का नहीं। V क्रॉस B का मान रख रहा हूं, क्या है -32 i कैप प्लस 16 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट L की जगह 4 k कैप। देखो E बराबर k का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 16। E बराबर कितना आ गया 16 और आंसर आ गया 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड का है, सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है। किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर लिख देना, मैं लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है। तो इस तरह से बस इसके अंदर एक क्लू दे रखा था, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तार को, 4 मीटर लंबा तार लंबवत रखा है, इसका मतलब इन दोनों की लंबवत है। तो वेक्टर के रूप में लिखते समय आपको उसका ध्यान रखना है। और देखो एक अच्छा क्वेश्चन देखो आप, यार इसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया आप लोगों ने, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसमें इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ये निखरता जाएगा भी चैप्टर, और आगे आपका कंपटीशन के लिए भी तैयार हो जाएगा। देखो एक सवाल दिया है आपको, हमने एक छड़ को घुमाया था, याद है? अगर इस छड़ को घुमाया जाए इसके सिर, ओए याद है, L लंबाई की छड़ को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं तो इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत बल क्या होता है, हाफ ओमेगा बी और L स्क्वायर। ये आपका कंसेप्ट याद है आपको, या BAF बाफला बताया था मैंने, अगर आवृत्ति दे रखी हो तो BAF से आएगा। तो देखो अब मैंने जो आपको छड़ दिए वो इस तरह से दिए, इधर देखो, यहां से घुमाने के बजाय मैं यहां से घुमा रहा हूं इसको, यहां से इसको अगर यूं घुमाया जाए, इस छड़ को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाए, यहां से यहां तक की लंबाई का मान है L, ये वाली लंबाई L है, और यहां से लेकर यहां तक की ये लंबाई 3L दे रखी, ठीक है। ये बिंदु O है, ये A है, और ये बिंदु B और ये बिंदु A। तो अब आपको देखो इस छड़ को O के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा नियत कोणीय वेग से घुमाया जाता है। तो आपको क्या निकालना है, VA माइनस VB ज्ञात करो, इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान, यही सूत्र काम में लेना है। तो इधर देखो, अब इसको एक छड़ ये मान लो और एक छड़ ये मान लो, लेकिन आपको ये देखना है कि छड़ को यूं घुमाया जा रहा है, ये देखना है आपको कौन सा सिरा उच्च विभव पर, कौन सा निम्न विभव पर। दो छड़ मान लो, एक 3L लंबाई की और एक इसको छोड़ दो, बताओ जब ये घूमेगी, इधर घूमेगी नहीं, अरे ये घूमेगी ना, बताओ कौन सा सिरा प्लस कौन सा माइनस बनेगा, बता सकते हो? याद करो, चांटा मार दो इसके। वेग किधर है, इधर, अरे यूं घूमेगी ना यूं, तो वेग यहां पर यूं आएगा, देखो ये घूमेगी ऐसे, तो इसका वेग किधर आएगा, इधर आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर, बताओ। धन आवेश यहां आएगा और यहां ऋण आवेश आएगा, बता सकते हो बहुत आसानी से। ये क्या बनेगा, प्लस, और ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब इसकी बात करो, इसकी एक छड़ ये है लंबाई की, दो अलग अलग मान लो और सॉल्व कर लो, बताओ इसका वेग किधर होगा। ये यूं घूम रही है यूं, तो बताओ, देखो स्लो मोशन में देखो, इसका वेग तो आया इधर और इसका वेग आया इधर आया, और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, तल के लंबवत अंदर की ओर, धन आवेश पर बल इधर लगेगा, तो ये वाला सिरा धन बनेगा और ये वाला सिरा ऋण बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देखो क्या आएगा, बताओ, ये उच्च विभव और ये निम्न विभव,
तो मैं बोलूंगा O एवं A के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल OA बराबर क्या आएगा, हाफ ओमेगा बी और एल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VO माइनस VA बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और ए के मध्य प्रेरित विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही बात है। VO माइनस VA क्यों लिखा, क्योंकि ये उच्च विभव और ये निम्न विभव पर होगा। अब इस छड़ को छोड़ दो, इधर वाली छड़ की बात करें। अब देखो कौन कौन सा, O एवं B के मध्य प्रेरित विभवांतर किस किस के बीच में, O और B के बीच में। बताओ इन दोनों के बीच में प्रेरित विभवांतर क्या आएगा, हाफ कोणीय वेग ओमेगा है, पूरी छड़ एक साथ घूम रही है ओमेगा, चुंबकीय क्षेत्र वही है, लेकिन लंबाई का मान कितना है, 3L। यहां से यहां तक की लंबाई का मान 3L। बताओ क्या आएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, VO माइनस VB लिख सकते हैं, आराम से लिखो यार, कौन मना कर रहा है। हाफ ओमेगा बी और 3 का स्क्वायर करा तो 9L स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा, VA माइनस VB, तो क्या करो, इसमें से इसको घटा दो। समीकरण देखो, VO माइनस VA, VA माइनस VB करा है ना, दो में से एक को घटा दो। VO माइनस VB माइनस VO माइनस VA, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, क्या आया, हाफ ओमेगा बी 9L स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, VA माइनस VB, VO माइनस का, ये VO प्लस का कट गया, क्या है बताओ, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो हाफ दोनों में है, ओमेगा दोनों में, बी दोनों में, एल स्क्वायर दोनों में, यहां बचा 9, यहां बचा 1। 9 माइनस 1 कितना आया बताओ, 8 को 4 से काट दो, कितना आया आंसर, 4 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया आंसर। अब देखो देखें इसमें अभी एक बच्चे ने पूछा, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको याद कराने के लिए यहां लिखा था कि भाई हमने ये सूत्र पढ़ा है, ये सूत्र हमें एग्जाम में नहीं मिलेगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा है ना। अब देखते हैं आगे, एक बार और आपको लेंज के नियम के क्वेश्चंस बताऊंगा अगली न्यूमेरिकल वर्कशॉप में, ताकि आप जब तक प्रॉब्लम्स करो जो दिक्कतें आएंगी उन सबको रिमूव करूंगा। चलो आगे देखते हैं। देखें इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक लूप है भाई, धातु का लूप, और देखो ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर रहा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेंज के नियम का बहुत शानदार सवाल है। बहुत सारी चीजों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजों का, ठीक है। सबसे पहली चीज तो देखो आंसर में क्या क्या ध्यान रखना है, मैं कैसे आंसर देता हूं वो देखो आप पहले। सबसे पहले तो मेरे को धारा नहीं दे रखी, बल्कि उसकी जगह इलेक्ट्रॉन की गति दे रखी है। तो अब मुझे मालूम है चूंकि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है, तो इसका मतलब मैं धारा किधर मानूंगा, इधर की तरफ। अगर इसकी गति इधर है तो नेचुरल है, इससे तुल्य धारा, इसके तुल्य धारा किधर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। ये मुझे पता चल गया, ठीक है। एक बात तो मैंने ये सोची। दूसरी बात क्या सोची,
ये इलेक्ट्रॉन इस लूप के पहले पास आएगा। देखो देखो, जो जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलेगा इस लूप के नजदीकी बढ़ेगी इससे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की लूप से दूरी कम होगी, यहां तक तो कम होगी। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो क्या होगा बताओ? जब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो देखो, यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां चला जाएगा तो यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां चला जाएगा तो यहां से यहां तक की दूरी। इलेक्ट्रॉन की लूप से दूरी कम होगी। नजर आ रहा है? देखो, अभी दूरी इतनी है, जब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो दूरी इतनी सी रह जाएगी, यहां आ जाएगा तो सबसे कम दूरी पर होगा, यहां पहुंच गया तो दूरी बढ़ती जाएगी अब आगे आगे की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की लूप से दूरी कम होगी, दूरी पहले कम होगी और फिर बाद में दूरी बढ़ेगी। ये चीज मैंने चित्र के अंदर देखी कि भी ऐसा होगा यहां पर, ठीक है। अब ये देखो, इसकी जो धारा इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ कैसे पता चला आपको? इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। जब धारा इधर होगी तो यहां चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होगी। इस धारा के कारण लूप पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताओ, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बताओ क्या होगा? देखो, धारा इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब इसको बंद, इसको देखो मत, धारा इधर जा रही है, इधर देखो, ये धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है और ये लूप है। बताओ, तो बताओ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी। क्या करते हैं? इस तार को पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे? ऐसे ऐसे पकड़ोगे अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये उंगलियां कहां जा रही है? तल के लंबवत अंदर की ओर। इसमें धारा इधर जा रही है तो ये उंगलियां तल के लंबवत अंदर की ओर। इसका मतलब यहां जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ होगा बताओ? इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत अंदर की ओर। कोई दिक्कत? अब देखो, जब ये और यहां क्रॉस का मतलब बताओ, क्रॉस होने का मतलब क्या हुआ? फटाफट, बहुत सारी चीजों के आंसर देने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेंज के नियम का। क्रॉस होने का मतलब यहां पर कौन सा तल बनेगा बताओ? चलो इधर देखो, आप बिना तल के भी आंसर देना सिखाता हूं। तो जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो बताओ, जो जो दूरी कम होगी तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रेरण का कारण क्या हो गया? प्रेरण का कारण B क्रॉस का मान बढ़ना। तो विरोध के कारण बताओ क्या होगा? विरोध स्वरूप क्या पैदा होगा बताओ? ये क्रॉस बढ़ रहा है अभी, ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा त्यों त्यों यहां पर B क्रॉस का मान बढ़ेगा, और जब क्रॉस बढ़ेगा तो क्या होगा? डॉट प्रेरित होगा। इसको बढ़ने से कौन रोकेगा? डॉट। और डॉट का मतलब क्या होगा? अतः धारा। डॉट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉक प्रेरित हो। और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, यहां के बाद दूर जाने लगेगा, दूर जाएगा, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? घटेगा। तो प्रेरण का कारण क्या हो गया? प्रेरण का कारण B क्रॉस का मान घटना। तो बताओ विरोध स्वरूप क्या पैदा होगा? विरोध स्वरूप डॉट प्रेरित होगा या क्रॉस प्रेरित होगा? बोलो, क्रॉस प्रेरित होगा। अतः धारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? दक्षिणावर्त। कुल मिलाकर के सूत्र नहीं है कुछ भी, सिर्फ आपका IQ आपने किस लेवल पर रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया? एक मिनट, क्या हुआ? हाँ देखिए, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है।